नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस स्कोर मोड चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं और उनकी थीम क्या क्या होती है। अभी सबसे ज़रूरी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाला कोई मैटर है, वो है इम्पॉर्टेंट डेज की थीम क्या है। तो आज हम लोग इस वीडियो में सारे डेज और उनके थीम्स को देखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? देखिए, वर्ल्ड स्टूडेंट डे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये 15 अक्टूबर को होता है। इन 2010 यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्स 15 अक्टूबर वर्ल्ड स्टूडेंट डे, और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 27 जुलाई 2015 को हुई थी। बढ़ते हैं आगे। अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर अनबॉर्न चाइल्ड होता है 25 मार्च को। इंटरनेशनल डांस डे कब होता है? तो ये 29 अप्रैल को होता है। उस दिन जीन जॉर्जेस नॉर्वे, ये एक डांसर थे, ये मॉडर्न बैलेट डांस करते थे, एक तरह का डांस का कला है। तो इनके जन्म दिवस के अवसर पे वर्ल्ड डांस डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है, जो 29 अप्रैल को होता है। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जिसको हम लोग बोलेंगे नेशनल हैंडलूम डे, मनाया जाता है कब? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है? तो 7 अगस्त को बंगाल के विभाजन के विरोध में 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। उसी उपलक्ष्य में 7 अगस्त को ही हथकरघा दिवस मनाया जाता है। फर्स्ट राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो था वो 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में मतलब इसका इनॉग्रेशन किया गया था। उस समय से 2015 से अब ये लगातार मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये कब से स्टार्ट हुआ? तो पहली बार यह 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनओ में अपने भाषण के दौरान की थी। जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, और 27 सितंबर 2014 को जब यूएनओ में अपनी भाषण को रख रहे थे, उस समय उन्होंने इसका जिक्र किया था। और उस समय से ये 2015 से मनाया जाने लगा। 21 जून 2015 को फर्स्ट बार मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? 2019 में देखते हैं, जब 5th इंटरनेशनल योगा डे मनाया था, तो उस समय इसकी थीम थी योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। उसके आगे 2020 में जब कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, तो लोग बाहर निकल के योग न करें, और इसके लिए थीम भी रखा गया उसी तरह का, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। 2021 का अभी 21 जून को होना है। देखिए इसका क्या थीम होगा। बढ़ते हैं आगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? देखिए, वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र में 5 जून से लेकर 16 जून तक मानव पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसी समय से 5 जून को यह मनाया जाता है। 2020 में कोलंबिया ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी। हर साल कोई ना कोई देश इस विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करता है। तो 2020 में किसने की? कोलंबिया ने। कोलंबिया की राजधानी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और 2019 में किसने किया था? तो चीन ने इसकी मेजबानी की थी विश्व पर्यावरण दिवस की। अभी भारत में इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर के पास फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट के अलावा एक और मिनिस्ट्री है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को हिंदी में कहेंगे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। और एक मंत्रालय ठीक इससे मिलता जुलता है, उसका नाम है सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वह है डॉक्टर रविशंकर के पास। उनका कंस्टिट्यूएंसी कहाँ है, मतलब वो कहाँ से जीत के एमपी बने हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, 19 नवंबर 1986। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा है एग्जाम्स में कि कब से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है? तो 1986 से। बढ़ते हैं आगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? 2020 की थीम थी दोस्तों वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की टाइम फॉर नेचर सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। टाइम फॉर नेचर सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी ये इसकी थीम थी 2020 में। बढ़ते हैं आगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, 2018 का जो थीम था उसका मतलब थीम क्या था पहले वो जान लें। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करना, यानी प्लास्टिक पॉल्यूशन से होने वाले कचरे को समाप्त करना। ये 2018 का जो थीम था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को जो मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। 2019 की थीम क्या थी? 2019 की थीम थी बीट एयर पॉल्यूशन। 2018 में क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2020 की पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने की?
तो ये देखिए 2020 में कोलंबिया में, हमने अभी पहले से जिक्र किया कि 2020 में कोलंबिया इसकी मेजबानी कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो देखिए 1949 में 26 नवंबर के दिन ही भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, और उस दिन इसके कुछ जो आर्टिकल्स थे वो अपना भी लिए गए थे, जैसे नागरिकता वगैरह वाला जो आर्टिकल था वो अपना लिया गया था। तो इसीलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। पहली बार 2015 से भीमराव अंबेडकर के इस महान योगदान के रूप में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए पहली बार 2015 से इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2015 में भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। ठीक है, उनके जन्म का 125 साल पूरा हुआ था, तो वहीं से यह मनाया जाना स्टार्ट कर दिया गया 26 नवंबर को संविधान दिवस। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसी दिन ई पंचायत पुरस्कार दिया गया था। 2020 की बात करें तो उसमें हिमाचल प्रदेश को दिया गया था, 2021 की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश को दिया गया ई पंचायत पुरस्कार। तो 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे क्या है कहानी? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने के प्रतीक के रूप में 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ था। लेकिन मनाया कब से जाता है? तो ये 2010 से शुरू किया गया था कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। आगे बढ़े। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मैंने पहले भी जिक्र किया है। ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में आयोजित किया गया था। 2021 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में हुआ था, और फर्स्ट सम्मेलन जो था वो 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था, और उसी समय से ये 10 जनवरी को मनाया जा रहा है। ठीक है। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ये वो था वर्ल्ड हिंदी दिवस, और ये केवल हिंदी दिवस यानी कि भारत का नेशनल हिंदी डे ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को चूंकि संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, और राजभाषा को दर्जा दिलाने में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन का, तो उस समय से ये मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा को रोकथाम के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? तो ये होता है वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट प्रिवेंशन डे। ये बनाया था 17 जून को, 17 जून। 2020 की थीम थी फूड फीड फाइबर, फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड, ये थी इसकी थीम। बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चूंकि यूनाइटेड नेशन को फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये फाउंडेशन इससे कहाँ हुआ था? तो ये सैन फ्रांसिस्को जो कैलिफोर्निया में है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहीं पे इसका फाउंडेशन हुआ था। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है। और यूएन, इसके पहले इसका नाम क्या था? लीग ऑफ नेशन। यूएन जब बना इसके पहले भी एक संस्था थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, बाद में उसी को रिप्लेस करके यूनाइटेड नेशन बना दिया गया। यूनाइटेड नेशन डे 2019 का थीम क्या था? आवर प्लानेट आवर फ्यूचर। 2019 का थीम क्या था? आवर प्लानेट आवर फ्यूचर। 2020 की थीम क्या थी? द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, रिफ्रेमिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट एंड मल्टीलेटरलिज्म। ये थी इसकी 2020 की थीम। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो ये 28 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेशनल साइंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है हमारे देश में 28 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को भारतीय भौतिक विज्ञानी सीवी रमन जो थे, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, रमन इफेक्ट का, और इसी के उपलक्ष्य में ये 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इस खोज के लिए उन्हें 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। और इस साल का थीम क्या था 2020 का? वुमेन इन साइंस। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी चूंकि जो थी वो 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 में हुई थी भोपाल में, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था रात को, और बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए थे। तो इसलिए प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन जो था वो 25 जनवरी को 1950 में हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं।
इसलिए भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। चुनाव आयोग के 61वें स्थापना वर्ष यानी 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी, उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। जब 1950 में गठन हुआ, लेकिन मनाया कब से जाता है? 2011 से, जब 61 वर्ष उसके पूरे हो गए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी, इन्होंने शुरू किया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाना। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये हाल ही में मनाया गया, ये मनाया जाता है 11 मई को, क्योंकि 11 मई 1998 को भारत ने अटल बिहारी वाजपेयी के जब प्रधानमंत्री का काल था, उसमें पोखरण सेकंड का सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। पोखरण में 2 बार परमाणु परीक्षण हुए। पहला बार कब हुआ था ये आप हमें बताएंगे। उस परमाणु परीक्षण का कोड नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, और जो सेकंड वाला था इसका नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। तो स्माइलिंग बुद्धा कब प्रयोग किया था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो ये हुआ था 11 मई को, इसलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो मनाते हैं हम लोग 11 मई को। बात करते हैं इंजीनियर्स डे कब होता है, तो ये 15 सितंबर को होता है, क्योंकि इसी दिन एक महान इंजीनियर थे एम विश्वेश्वरैया, उनके जन्म दिवस के मतलब उनको समर्पित ये डे मनाया जाता है, वर्ल्ड इंजीनियर्स डे। बढ़ते आगे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 2020 का जो थीम था क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु कार्रवाई, ये पृथ्वी दिवस का थीम था 22 अप्रैल को। बढ़ते हैं आगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस अभी मैंने बता दिया है, उस दिन इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था। विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस डे, ये पूछा गया था बहुत बार, ये 8 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे का कहानी समझ लीजिए। चूँकि इसकी स्थापना जो थी वो 17 फरवरी 1863 को हेनरी ड्यूडेंट ने जेनेवा में की थी इसकी स्थापना। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को संस्थापक हेनरी ड्यूडेंट का जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चूँकि इसकी स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूडेंट ने की थी। 8 मई को उनका जन्म दिवस होता है। इसका ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मिशन जो क्या है, तो मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना, ये इसका मिशन है हमेशा से। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के अध्यक्ष कौन है? तो ये है पीटर मॉरर। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? तो युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा करना है, इसी के उद्देश्य से यह बनाया गया था। यह संस्था शांति और युद्ध के समय दुनिया भर के विभिन्न देशों के सरकार के बीच समन्वय का कार्य करती है। यह होने वाली महामारी, बीमारी जैसे प्राकृतिक आपदा में पीड़ितों की सहायता करती है। भारतीय लोक सेवा दिवस यानी सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? ये भी हाल ही में खत्म हुआ है, ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 2006 से इसको शुरू किया गया, क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम लोक सेवा सत्र को मेटकॉफ हाउस में संबोधित किया था। ठीक है, प्रथम लोक सेवा सत्र जो था उसको कब इन्होंने संबोधित किया था? 21 अप्रैल को ही संबोधित किया था, इसलिए 21 अप्रैल को 2006 से मनाना शुरू कर दिया गया सिविल सर्विस डे। इस दिन लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी दिया जाता है। जो विशेष कार्य करते हैं IAS और IPS वगैरह लोग, उनको उस दिन पुरस्कार भी दिया जाता है एक्सीलेंस के लिए। बढ़ते हैं आगे, वर्ल्ड बम्बू डे, विश्व बांस दिवस को मनाया जाता है। ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों इस बार ये इंपॉर्टेंट रहा? क्योंकि पिछले बार के बजट में इसके बारे में जिक्र किया गया था, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में सबसे छोटा दिवस कौन सा होता है? कौन सा डे सबसे छोटा होता है भारत में? अब देखिए, भारत जो है वो भूमध्य रेखा के नॉर्थ में पड़ता है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भारत पड़ता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 दिसंबर जो होता है वो शॉर्टेस्ट डे होता है, और जिस दिन शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा तो आपको ये बखूबी पता होगा कि उस दिन लॉन्गेस्ट नाइट हो जाएगा। और सबसे बड़ा दिन यानी कि लॉन्गेस्ट डे कब होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? तो 21 जून को होता है। बढ़ते हैं आगे, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को वर्ष 2020 से हर साल किस डे को नीले आसमान के नीचे अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का संकल्प लिया है? तो यह 7 सितंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सबसे पहले पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था सबसे पहले संपूर्ण स्वराज दिवस। इसके बारे में और कहानी जो है आगे के क्वेश्चन में बताऊंगा। झंडा दिवस यानी कि आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस या केवल झंडा दिवस कर ले तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 1949 से शुरू हुआ है मनाना। विच डे इज ऑब्जर्व्ड
एज नेशनल वुमेन फार्मर्स डे। देखिए यहाँ पे एक है नेशनल वुमेन फार्मर्स डे और एक है केवल वुमेन फार्मर्स डे, इन दोनों में काफ़ी अंतर है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। नेशनल वुमेन फार्मर्स डे को ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसको मनाने का स्टार्टिंग कौन किया, तो हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है वो इसको मनाती है, ठीक है। और ये 18 जनवरी कहाँ से आया ये मुझे खुद पता नहीं है, आप लोग यदि पता हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ लोग मनाते हैं इसको भी, ठीक है, मनाइए। बढ़ते हैं आगे। गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 30 मई को गोवा राज्य की स्थापना दिवस मनाई जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। इतना देर से क्यों हुआ इसके बारे में बहुत सारी कहानी है, चलिए मैं आपको कुछ और बता दूं इसके बारे में डिटेल्स। 56वां संशोधन हुआ 1987 में, इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि गोवा जो था इस पर पुर्तगालियों का कब्जा था, उन्होंने 1510 ईस्वी में इस पर कब्जा कर लिया था और 450 सालों तक लगातार पुर्तगालियों ने इस पे राज किया था। हमारा भारत जो था वो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा जानते हो कब आज़ाद हुआ, ये 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद किया गया, मतलब भारतीय प्रशासन को ये सौंपा गया था। इसलिए गोवा मुक्ति दिवस जो है ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है और 1987 के संशोधन के तहत इसको राज्य का दर्जा दिया गया, इसीलिए 30 मई 1987 को इसका स्थापना हुआ था। बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। यह डिक्लेयर किसने किया था, तो डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को ऑन 26 अक्टूबर 1996 एट द 14th सेशन ऑफ यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस, सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1967। बढ़ते हैं आगे। 1947 से पहले 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता था, तो 1947 से पहले 26 जनवरी जो था इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता था। क्यों मनाया जाता था, क्योंकि एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को, उसके अध्यक्ष रहे थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने यह प्रस्तावित कर दिया था कि भारत, मतलब उस अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाएगी और इस प्रस्ताव में ये भी कहा गया कि यदि अंग्रेजी हुकूमत हम लोगों को आज़ादी नहीं देती है तो हम लोग खुद से अपने आप को आज़ाद घोषित कर देंगे। और ये कब घोषित करेंगे, तो 26 जनवरी 1930 को। इसलिए 26 जनवरी 1930 से लेके और 1947 तक 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और इसी को याद रखने के लिए 1949 में संविधान बनने के बावजूद भी 1950 में लागू किया गया ताकि ये दिन हमारे लिए यादगार रहे। इसलिए 26 जनवरी 1950 से हम लोग राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस मनाना स्टार्ट किए हैं। विश्व स्वच्छता दिवस यानी वर्ल्ड हाइजीन डे कब होता है, तो ये होता है 5 मई को और उसी दिन वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी होता है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। एक बात और याद रखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये 7 अप्रैल को होता है। इसी दिन WHO का गठन हुआ था 1948 में। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे होता है, ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 2019 में 15th प्रवासी भारतीय दिवस यानी 15वां भारतीय दिवस 2019 में कहाँ मनाया गया, तो ये बनारस में मनाया गया था, वाराणसी में। 20 से 28 जनवरी 2019 को ये मनाया गया था। इसका थीम था नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। ये कब से मनाया जाने लगा और क्यों मनाया जाने लगा, इसके पीछे की कहानी आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग मनाते हैं। अब देखिए, मॉरिशस गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ जी वाराणसी में आयोजित 15वें भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, ठीक है। 2018 में जो हुआ था ये, 2019 में जो हुआ था 15वां प्रवासी भारतीय दिवस, उसमें मुख्य अतिथि को बन के कौन थे, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2021 में क्या हुआ, तो 2021 में 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जो था का सम्मेलन 2020 का आयोजन वर्चुअल रूप से नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दोनों का सम्मेलन जो है ये वर्चुअली दिल्ली में आयोजित कर, क्योंकि कोरोना का मतलब काल चल रहा था, ठीक है। और इसकी थीम क्या है, तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का पहला आयोजन किया गया था 2003 में, उसके बाद से ये लगातार मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे है, ठीक है, याद रखिएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को रिप्लेस किया है।
पहला था 1986 का अधिनियम, अब इसको 2019 में फिर से इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। और इसके पहले क्या था, 1986 वाले अधिनियम में कोई ई कॉमर्स के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। ई कॉमर्स मतलब जो फ्लिपकार्ट पे आप लोग अमेजन पे जो खरीदारी करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि फेसबुक पे आप लोग खोज रहे हैं, उसी पे से कुछ सामान मिल गया, वो खरीदने चले गए और वो ऐसा चीज़ दे दिया कि आप उसको रिप्लेस ही नहीं कर सकते हैं। बाद में कंडीशन देखते हैं, अच्छा इसको तो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, आपका पैसा चला जाता है पानी में। तो अब कहा गया है इस अधिनियम के अंतर्गत, 2019 वाले अधिनियम के अंतर्गत, कि आपको रिप्लेस भी करना होगा, पैसा भी वापस करना पड़ सकता है, आपको गारंटी वारंटी जो भी चीज़ है साफ साफ लिखना पड़ेगा, और साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट किस देश का बना हुआ है। आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पे सब कुछ दिखाना होगा। तो ये कब से शामिल किया गया, 2019 वाले अधिनियम में, ठीक है, अमेंडमेंट करके जो लाया गया। 1986 में पहले था, फिर 2019 में लाया गया। बढ़ते हैं आगे। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर कब मनाया जाता है, यानी कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 की इसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। अच्छा, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, इसके लिए आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसके लिए कब एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय से मनाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 2021 में किसकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई, तो ये 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। चूंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती जो थी वो 23 जनवरी 2021 पर मतलब 23 जनवरी को मनाई जाती है, और ये जो 125वीं जयंती थी उस समय घोषणा की गई कि अब इसको हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था, ठीक है। मानवाधिकार दिवस को मनाया जाता है, ह्यूमन राइट्स डे, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जॉन पीटर्स हम्फ्री। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार के सार्वभौम घोषणा अंगीकार की थी, उन्हें स्वीकृत की थी। इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस कब से मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे दो बार पूछा एनटीपीसी में, ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे अभी कुछ दिन पहले ये गुजरा है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाते हैं, ये 16 मई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1960 में एक भौतिक विज्ञानी इंजीनियर थियोडर मैमन द्वारा लेजर के सबसे पहले सफल संचालन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। इंटरनेशनल टाइगर डे ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसी टाइगर डे को 2020 में हमारे पास राफेल का पहला खेप आया था। ये 2010 से मनाया जाना स्टार्ट किया गया है। भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो ये है कैलाश सांखला। व्हेन सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेज, ये होता है 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेज, 23 सितंबर को। बाकी इसमें कोई ये नहीं है। इसका थीम देख लीजिए, 2019 में थीम था साइन लैंग्वेज राइट फॉर ऑल्स, और 2020 का थीम था साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये 11 जनवरी को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल इन साइंस। 22 दिसंबर 2015 को यूएन जनरल असेंबली द्वारा इसको घोषित किया गया था, और तब से ये मनाया जा रहा है। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो 71वें जो गणतंत्र दिवस मना था हमारा 26 जनवरी 2020 को, उसमें हमारे मुख्य अतिथि थे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। बढ़ते हैं आगे। 2021 में जो मुख्य अतिथि थे तो कोई नहीं था। ये तीसरी बार ऐसा हुआ है जब हमारे देश में, चौथी बार, कि जब कोई विदेशी मेहमान 26 जनवरी के मौके पर नहीं आया है। इस बार तो हो गया क्योंकि कोरोना का पेंडेमिक चल रहा था। आना किसको था इस बार, तो बोरिस जॉनसन को आना था। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, इनको आना था लेकिन कोरोना के कारण नहीं है। इसके पहले 1952, 1953, 1966 में कोई विदेशी मेहमान गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होने नहीं आए हैं। देखते हैं 2019 में कौन आया था, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति आए थे सिरिल रामाफोसा, और 2020 में आए थे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। बढ़ते हैं आगे। प्रथम गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि देश किस देश से थे, तो प्रथम गणतंत्र दिवस में सुकारानो थे। ये 1950 में आए थे। कब, ये
प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया का, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, और ये उस समय विदेशी मेहमान बन के भारत में आए थे। भारतीय एयरफोर्स के स्थापना दिवस कब है? ये 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुआ था, और 8 अक्टूबर को हम लोग एयरफोर्स डे के रूप में मनाते हैं। आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को जनरल थे KM करियप्पा, ये भारतीय सेना की कमान संभालने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्होंने भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज जो कमांडर थे रॉय फ्रांसिस बूचर, उनसे इन्होंने कमान लिया था 15 जनवरी को, और उस समय से 15 जनवरी को हम लोग इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। इंडियन नेवी डे कब होता है? ये 4 दिसंबर को होता है। ये तीनों डे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। 16 अगस्त 1946 को इन्होंने घोषणा की थी कि डायरेक्ट एक्शन डे होगा। क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे मतलब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा घोषणा की गई थी। मुस्लिम लीग का एक अभियान था जो पाकिस्तान को देश के रूप में भारत से अलग करने के लिए चलाया गया था, डायरेक्ट एक्शन डे। बढ़ते हैं आगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2019 के अवसर पर किस राज्य को तंबाकू निषेध क्षेत्र के लिए विशिष्ट कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? सबसे पहले समझ लेंगे अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया कब जाता है? ये 31 मई को मनाया जाता है। राजस्थान का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस के सदस्यों द्वारा 26 जनवरी को, ये मैंने बता दिया फैक्ट, आगे बढ़ता हूँ। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसमें ध्यान रखें, यदि आप हमारे ग्रुप से जुड़ करके क्विज़ करना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं @PMCGROUPOFFICIAL PMC ग्रुप ऑफिशियल। इसमें टाइम टू टाइम जितने भी वीडियोस मैं रिलीज़ करता हूँ इन सब का क्विज होता है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप लोग जितना पढ़े हैं उसको आप आके आप टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि हमने कितना याद किया। और इस वीडियो में मैंने जितना कुछ कवर किया है, जिसमें थीम था उस थीम को मैंने कवर किया है, और जिसमें केवल डे था उसके डे को कवर किया है। धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।